चलिए आज हम जो जोग्राफ़ी एक दिन कराई फिर 2 दिन से रुकी हुई है, आज उसको स्टार्ट करते हैं। अब रेगुलरली थोड़ी थोड़ी करते रहेंगे, ठीक है। अब मैंने आपको भारत का परिचय पढ़ाया था, मैं मानता हूँ मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा दिया, क्योंकि पहली वीडियो थी हमें बनानी नहीं आ रही थी यार, 2 बज गए थे रात के। तो आज देखते हैं जो जोग्राफ़ी है उसमें मैंने आपको भारत का परिचय पढ़ाया था, और उसमें सिर्फ एक ही लाइन थी कि भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। बस यही लाइन नहीं बताई थी भारत के परिचय में, और भारत का परिचय कंप्लीट हो गया था। आज हमें टॉपिक्स वैसे तो स्टार्ट करना है भारत और इसके पड़ोसी देश। हम एक एक पड़ोसी देश के राष्ट्रपति, उसकी करेंसी, किसके हमारे साथ कौन सी सीमाएं बनाता है, और उसमें ऐसा क्या मेन है जिससे हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। थोड़ा सा डिटेल में होगा, बड़ा होगा, लेकिन आप सोच के देखिए, और बच्चे पढ़ते उतना ही पढ़ेंगे हम, तो फिर उसका फ़ायदा ही क्या हुआ। तो थोड़ा सा डिटेल में होगा, लेकिन आपको सारी चीज़ें जो पिछले पेपर में आई हुई है ना, पिछले पेपरों में आई हुई हैं वही है, ठीक है। ये है पृथ्वी, दिखाई दे रहा है आपको, ये है पृथ्वी। इसमें एक ये जो पेंजिया लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना, एक मिनट, ये जो आपको पेंजिया दिखाई दे रहा है ना, ये एक भूखंड था। शुरुआत में पृथ्वी में सिर्फ एक ही भूखंड था जिसका नाम था पेंजिया। इसके चारों तरफ पानी था, उसे बोला गया पैंथालासा महासागर। अब एक अल्फ्रेड वेगनर नाम के भूवैज्ञानिक हुए। कौन? अल्फ्रेड वेगनर। उन्होंने क्या एक महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया, जो बाद में मान्य भी नहीं हुआ, लेकिन उनके अनुसार बाद में, मतलब ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पूरा एक टॉपिक है, ये हम पढ़ेंगे बाद में। ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया, इसमें उसने क्या बताया कि उसके ऊपर 3 फोर्स लगी, ठीक है, जिसकी से ये 2 भागों में टूट गया। एक नॉर्थ में चला गया, जैसे अंगारा या लारेशिया और नाम है इसका, लारेशिया बोला गया। एक साउथ में चला गया, उसे गोंडवाना बोला गया। बीच में जो पानी का भाग बना उसे टेथिस सागर बोला गया। अब जो ये पेंजिया था, ये जो टूट कर बना था पेंजिया, 2 भागों में टूटा। नॉर्थ वाले को लोरेशिया या अंगारा लैंड बोला गया, साउथ वाले को गोंडवाना लैंड बोला गया। जो ये अंगारा लैंड है, इसे ऊपर के, जो आप अपना वर्ल्ड मैप खोल के देखिएगा, मेरे पास है नहीं वरना मैं आपको दिखा देता। ऊपर के 3 देश, उत्तर अमेरिका है ऊपर, उसके नीचे साउथ अमेरिका, उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया एक लाइन में ऊपर पड़ते हैं नॉर्थ में, ठीक है। तो इसलिए लारेशिया से ही टूट के ये तीनों देश बने हैं। आज के दिन हमारे इंडिया की स्थिति है एशिया के अंदर, ठीक है। आज के दिन हमारा अंगारा लैंड का भाग है, ठीक है। और पहले क्या, जो साउथ वाला पार्ट गोंडवाना लैंड गया था, उससे 4 देश, 4 अलग अलग महाद्वीप बने। दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका। सॉरी मैं इनमें देश बोल गए, महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के नीचे ही है साउथ अमेरिका, यूरोप के नीचे है अफ्रीका, ठीक है। अब फिर जो एशिया है ना, उसके नीचे है ऑस्ट्रेलिया, और सबके नीचे है अंटार्कटिका। पहले हमारा जो देश है ना, इंडिया, वो अफ्रीका के साथ कनेक्ट था, लेकिन धीरे धीरे बहुत से सिद्धांतों ने काम किया, प्लेट विवर्तन की थ्योरी, ये अब बाद में पढ़ेंगे। ये धीरे धीरे पहले उससे जुड़ा हुआ था, अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, और ये धीरे धीरे टूटकर किससे जा मिला? एशिया से जा मिला। तो हम क्या कहते हैं कि भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, पहले अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, और अफ्रीका किससे बना है? गोंडवाना लैंड से बना है, इसलिए हम कहते हैं भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको भारत के 7 पड़ोसी देश कौन सा किसके साथ कितनी सीमा साझा करता है ये बताया था। आज उन 7 पड़ोसी देश और एक एक करके उनके बारे में पढ़ते हैं। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता था भारत से। राजधानी क्या है इसकी? काबुल। सेकंड कैपिटल पूछ ले तो उसे कंधार बोलते हैं। अब भारत और अफगानिस्तान के बीच में जब पाक भारत से अलग नहीं हुआ था 1947 से पहले, एक रेखा थी जिसका नाम था डूरंट रेखा। वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में पड़ती थी, लेकिन आज तो वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में पड़ती है। और ये 106 किलोमीटर वाला भाग है ना, ये भारत को सिर्फ जम्मू कश्मीर में छूता है। ये यहाँ पर भारत का जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर 106 किलोमीटर थोड़ा सा भाग यहाँ पर छूता है, थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अफगानिस्तान, यहाँ पर तो पाकिस्तान आपको पता है, यहाँ पर पाकिस्तान है, इसके ऊपर अफगानिस्तान है, तो 106 किलोमीटर का भाग थोड़ा सा जम्मू कश्मीर को छूता है। अफीम उत्पादन में अफगानिस्तान आपको पता ही है अग्रणीय, गोल्डन ट्रेंसेंट बोला जाता है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और एक इनके साथ कौन सा देश था वो, चलो अभी याद नहीं आ रहा। ये 3 देश हैं जहाँ 90% इलीगल अफीम का उत्पादन करते हैं। तो अफीम उत्पादन में तो अग्रणी है भारत ने। यहाँ पर क्या 2 चीज़ों का निर्माण किया याद रखना आपको, एक तो सलमा बांध और एक अफगानिस्तान की संसद भवन का निर्माण करके किसने दिया है? भारत ने दिया है। और यहाँ के राष्ट्रपति हाल फिलहाल हैं अशरफ गनी, और यहाँ की करेंसी है अफगानी। अब आते हैं दूसरे देश भूटान के ऊपर।
इसकी राजधानी क्या है, थिम्पू है। यहाँ की मुद्रा है भूटानी नेगुलत्रम। ये आपको स्टैटिक प्रश्न याद रखने पड़ेंगे और आपसे मतलब ज़्यादातर पूछ ही लेता है। भारत भूटान के साथ 699 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। भारत भूटान के साथ कितनी सीमा साझा करता है, 699 किलोमीटर। अब हम देखेंगे भारत के कौन से राज्य भूटान के साथ सीमा बनाते हैं। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। देखो ये वैसे याद करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएंगे। आप एक दो बार गूगल पे ही मैप खोल के देख लेंगे ना, आपको बड़ी आसानी से याद होंगे। तो कौन कौन से हैं, ये हो गया भूटान, ये हो गया भूटान, ये है सिक्किम, ये है अरुणाचल प्रदेश, ये है असम, और ये आप ध्यान से देखिएगा। एक मिनट में पेन बदल लेता हूँ। ये आप ध्यान से देखिएगा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना ऐसे, ये जो है ये है क्या, यहाँ पर ये है अपना पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल भी ये अपने भूटान के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, कौन कौन से 4 देश हो गए भूटान के साथ, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल। ठीक है, यहाँ पर एक पर्वत का नाम याद रखना, काला पर्वत, वो कहाँ पर है, भूटान में है। और इसी लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, जहाँ पर ये चक्रवात, थंडरबोल्ट बोलो, चक्रवात तो नहीं, वो तो साइक्लोन होता है, थंडरबोल्ट बोलते हैं। जैसे तूफान आते हैं उनको बोलते हैं लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तूफान आते हैं तो इसे लैंड ऑफ थंडरबोल्ट बोला जाता है। विवाद भूटान के साथ नहीं है विवाद, तो वैसे डोकलाम का पठार आपने सुना होगा, 2017 में भारत और चाइना के बीच में विवाद चल रहा था। डोकलाम का पठार पड़ता है एक नदी की घाटी जिसका नाम है चुम्बी नदी है, उसकी घाटी है, उसमें पड़ता है डोकलाम का पठार। तो चाइना की एक सिटी है यारडोंग सिटी तिब्बत में, वहाँ से चाइना ने रोड का निर्माण स्टार्ट कर दिया, वहाँ से चाइना ने रोड का निर्माण स्टार्ट कर दिया। और वो आ गए कहाँ तक, डोकलाम के पठार तक। यहाँ पर डोकलाम का पठार है ना, इसके सबसे नज़दीक है इंडिया का चिकन नेक। तो इसके कारण चाइना और एक तरफ थे भूटान और इंडिया के सैनिक, इनके बीच में विवाद हो गया था। भूटान एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री का मतलब क्या होता है, जिससे कोई भी समुद्री सीमा न छूती हो। तो आप देख ही सकते हैं भूटान यहाँ पर है, इससे ऊपर चाइना या तिब्बत और नीचे भारत है, कोई भी समुद्री सीमा नहीं छीती। और एक ये बफर स्टेट है। बफर स्टेट का मतलब क्या होता है, कोई भी 2 बड़ी शक्ति वाले देश होते हैं वो यूजुअली तो दुश्मन ही होंगे, जैसे भारत चाइना दुश्मन जैसा ही काम है। तो इन दोनों के बीच में पड़ता है, 2 बड़ी शक्तियों के बीच में अगर कोई छोटा तीसरा देश पड़ता है ना, उसे बफर स्टेट बोलते हैं। तो भूटान है। वैसे नेपाल भी लैंडलॉक कंट्री है और नेपाल भी बफर स्टेट है। तो चलिए हम तीसरा देश पढ़ते हैं, भारत का पड़ोसी नेपाल। नेपाल की राजधानी क्या है, नेपाल की राजधानी है काठमांडू। ये काठमांडू मध्य हिमालय में पड़ता है। मध्य हिमालय एक वृद्ध हिमालय, ट्रांस हिमालय है, वर्ध हिमालय है, मध्य हिमालय है, शिवालिक हिमालय है। तो ये पर्वत, इससे अगला ही टॉपिक पढ़ेंगे शायद, तो उसमें पड़ता है। काठमांडू में क्या है स्पेशल, सार्क का हेडक्वार्टर है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। इसकी मुद्रा क्या है, नेपाली रुपया ही है। यहाँ पर पीएम थे केपी ओली, उन्होंने बहुत विवाद काटा था। अब वहाँ पर उनकी सरकार पड़ चुकी है। अब वहाँ पर है शेर बहादुर देबुआ। भारत के साथ 751 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। और भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। इन्हें मैप में देख लेते हैं। अगर मैप आप ज्योग्राफी में तो मान के चलिए पूरे भारत का मैप आपको मतलब बार बार देखना पड़ेगा। आप बार बार देखते ही रहिए ताकि आपको ये याद रह जाए कि कौन सा स्टेट कहाँ पड़ता है। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये है उत्तराखंड, ये नेपाल है, उत्तराखंड, ये है यूपी, ये है बिहार, ये आपको पता है ये है हमारा पश्चिम बंगाल, मैंने आपको बताया था वेस्ट बंगाल। ये देखो ऊपर यहाँ पर सीमा साझा करता है ये सिक्किम। तो 5 कौन कौन से हो गए, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये सभी नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अब यहाँ पर एक नेपाल के अंदर जनकपुर नामक स्थान है, वहाँ से भारत का एक जयनगर शहर है। इसके लिए इनके बीच में ट्रेन का आवागमन है। नेपाल के साथ 2012 में एक संयुक्त परियोजना भी चल रही थी, कोसी नदी परियोजना। आपको पता है कोसी नदी बार बार अपना मार्ग बदल लेती है।
कोसी नदी बार बार आपका मार्ग अपना मार्ग बदल लेती है, जिसके कारण क्या होता है, बिहार में बाढ़ आ जाती है। तो इस समस्या से निपटने के लिए भारत और नेपाल की सरकार ने एक संयुक्त परियोजना चलाई थी, कोसी परियोजना। विवाद किस चीज़ का है, काला पानी विवाद। काला पानी विवाद क्या है, काली नदी का अपवा क्षेत्र है। अपवा क्षेत्र का मतलब होता है ये, मतलब जैसे काली नदी है ऐसे, लेकिन वो ऐसे बह रही है। तो जब भारत और नेपाल के ये इस साइड की सीमा मानी गई ना, तो उसे बोल दिया है काली नदी से इस साइड भारत है, उस साइड नेपाल होगा। लेकिन अब वो दिक्कत क्या आ गई, दिक्कत ये है, ये अब कौन सी को बीच वाली मानेंगे, हम मानेंगे तो हम तो इसको मानेंगे, वो इनको मान रहे हैं। तो इसके कारण ये जो बीच का एरिया है ना, ये 35 किलोमीटर सुकेर का है और इसी पे विवाद चल रहा है। भारत तो बोलता है कि ये एरिया है तो ये भारत के पिथौरागढ़ ज़िले का हिस्सा है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले का हिस्सा है। नेपाल बोलता है ये हमारे दार्चुला ज़िले का हिस्सा है। तो एक वो काली नदी बहुत धाराओं में विभक्त होने के कारण बीच की जो सही सीमा है ना, वो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे, इसलिए नेपाल के साथ काली नदी का विवाद चल रहा है। अब हम आगे म्यांमार पढ़ते हैं। अब आता है म्यांमार का स्वर्णिम पगोड़ा वाला देश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो मंदिर है ना, वो उनको स्वर्णिम पगोड़ा बोला जाता है, इसलिए म्यांमार को स्वर्णिम पगोड़ा वाला देश कहा जाता है। म्यांमार पहले भारत का हिस्सा था। भारत में आपको पता है, मैंने पॉलिटी में बताया था, भारत शासन अधिनियम 1935, उसके द्वारा 1937 में भारत से अलग हो गया। सबसे पहला इसका नाम था बर्मा। यह भारत के साथ 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है। कितनी सीमा, 1643 किलोमीटर। और ये जो 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, इसके भारत के कौन से राज्य लगते हैं म्यांमार के साथ, हम देखते हैं। इस साइड है ये सारा म्यांमार, आपको दिखाई दे रहा होगा, इस साइड है म्यांमार। तो एक तो अरुणाचल प्रदेश सीधा ही हो गया, अरुणाचल प्रदेश के नीचे है नागालैंड। क्या है, नागालैंड। इसके बाद में ये क्या है हमारा, मणिपुर, और ये है हमारा मिजोरम, ये है हमारा मिजोरम। तो 4 राज्य हैं भारत के, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। अब आप यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, एक है कोको द्वीप। क्या है, कोको द्वीप। ये है वो कोको द्वीप, दिखाई दे रहा होगा आपको, इसमें शायद ना दिखाई दे रहा हो, यहाँ पर एक छोटा सा डॉट बना हुआ है, कोको द्वीप। ये भारत का है अंडमान। ये क्या है, भारत का अंडमान। 1 मिनट में आपको जूम करके दिखाता हूँ। अब दिखाई दे रहा होगा, ये है कोको द्वीप और ये है भारत का अंडमान। इनके बीच में जो रास्ता है, कोको स्ट्रेट किसे बोलते हैं, जल संधि किसे बोलते हैं, जलडमरू मध्य, ये मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा। इनके बीच में जो जल का मार्ग है, इसे बोला जाता है कोको स्ट्रेट। पहले ये भारत का हिस्सा था, लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे किसे दे दिया, इसे किसे दे दिया, इसे म्यांमार को दे दिया, ठीक है। अब म्यांमार में 2 नदियाँ, वैसे मैं नदियों का जब टॉपिक पढ़ाऊँगा अभी सब एशिया की नदियाँ, तब भी आपको आराम से बताऊँगा। एक तो यहाँ से जाती है और एक यहाँ से जाती है। ये जो अंडमान है ना, अंडमान जो ये पानी का भाग होगा, इसे बोलते हैं अंडमान सागर। क्या बोलते हैं, अंडमान सागर। तो ये दोनों नदियाँ कहाँ पड़ती है, अंडमान सागर में। जो भारत की तरफ है उसे इरावदी बोलते हैं। याद रखने के लिए कुछ नहीं करना, ईसी इंडिया, ईसी इरावदी जो भारत की तरफ है। दूसरी हो गई साल्विन। जो इरावदी नदी है ना, जो भारत वाली, हम तो उसको ही सबसे लंबी बताएंगे, तो यही सबसे लंबी नदी है। और बीच में है इनकी श्यान का पठार। किसका पठार, श्यान का पठार। ये सभी आपको नोट्सों में लिखा हुआ मिलेगा आराम से, ठीक है। आपको पता है यहाँ की राजधानी क्या है, मांडले। पहले मांडले थी, फिर वो रंगून कर दी गई। रंगून को आज के दिन यांगून कहते हैं। और हाल फिलहाल में करंट में म्यांमार की राजधानी नैपीदिया। यहाँ पर आंग सान सू की लीडर थी, लेकिन मिलिट्री ने उसका तख्ता पलट कर दिया। करेंसी है यहाँ की कयात। और ये जो रंगून नाम की जगह है ना, आखिरी मुगल बादशाह थे, इनका नाम था बहादुर शाह जफर और बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है, जो 1857 की क्रांति के नेता थे। तो निकोलसन और हडसन, 1857 को विद्रोह को दबाने में निकोलसन हडसन का बहुत बड़ा योगदान था। निकोलसन और हडसन, इन दोनों ने क्या किया था, बहादुर शाह जफर को 11 मई को तो
बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति का नेता घोषित किया गया था। और 12 मई को निकोलसन हडसन ने क्या किया था, इसने हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में ही, वहाँ से इसे ये उसके पास से गिरफ्तार कर लिया गया था। और 19 सितंबर 1857 को इन्हें म्यांमार भेज दिया गया और 1862 में उनकी मृत्यु हो गई रंगून में। रंगून भेज दिया गया था, रंगून में मृत्यु हो गई थी। म्यांमार मतलब रंगून में इनका अब हाल फिलहाल क्या है, मकबरा है। ठीक है, कोको द्वीप के बारे में मैंने आपको बता दिया। और एक आखिरी बात म्यांमार के साथ, ये जो म्यांमार है ना, इस तरफ म्यांमार है, इस तरफ म्यांमार है, इस तरफ भारत है। तो जो हम जब पढ़ेंगे ना, ये हिमालय पढ़ेंगे, जो शिवालिक है ना वो छुट-पुट भागों में फैला हुआ है, कहीं पर है, कहीं पर नहीं है, कहीं पर है, कहीं पर नहीं है। तो जो शिवालिक है ना, उसी की कुछ भाग हैं। एक पटकाई ब्रूम है अरुणाचल प्रदेश में, अराकान युमा है पूरा भारत और म्यांमार के बीच, एक सरामती है। ये 3 पर्वत और पहाड़ियाँ हैं जो म्यांमार और भारत के बीच सीमा बनाते हैं। ठीक है, ये हम उसमें पढ़ लेंगे, माउंटेन वाले में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम पाकिस्तान की। पाकिस्तान आपको पता है सबको, हमसे एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। 1956 में इसने स्वयं को इस्लामिक स्टेट घोषित कर दिया गया, इस्लामिक स्टेट घोषित कर दिया। पाकिस्तान भारत की तरह ही जब आज़ाद हुआ तो डेमोक्रेटिक कंट्री था, लेकिन 1956 में इस्लामिक स्टेट घोषित कर दिया। 3323 किलोमीटर लंबी सीमा भारत के साथ साझा करता है। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, LOC क्या है, कहाँ पर, तो थोड़ा बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। ये है लद्दाख, ये है जम्मू कश्मीर, ये है लद्दाख, ये यहाँ से यहाँ तक, ये जो हिस्सा है ना इसे बोलते हैं POK, और ये है अक्साई चीन। अक्साई चीन, ठीक है। ये जो POK और लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बीच में जो रेखा है ना, इसे बोला जाता है LOC। ये 1972 में शिमला समझौते के अंतर्गत बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1972 में शिमला समझौते के अंतर्गत। इसे युद्ध विराम रेखा ही बोलते हैं, इसे लाइन ऑफ कंट्रोल बोला जाता है। ठीक है, फिर आता है ये एक, ये रेखा है, ये है यहाँ तक, LOC तक, ये है यहाँ तक, इसे बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। आपको पता है भारत और पाकिस्तान की रेड क्लिफ लाइन है, वो यहाँ से स्टार्ट होकर ये जो पंजाब खत्म होता है ना, यहाँ तक है। इससे ऊपर LOC है, वो किस किस के बीच में है? POK और लद्दाख और कश्मीर के बीच में। तो हमारा भारत है वो पाकिस्तान के साथ, हमारे भारत के कौन से राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं? सबसे पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, और ये जम्मू कश्मीर ये नहीं बनाता। ये जो हिमाचल प्रदेश है ना, ये नहीं बनाता। ये थोड़ा सा मेरा मुझसे पेन से हो गया, ये यहाँ तक है, मतलब ये पेन से थोड़ा पेन ही ऐसा चल रहा है, मोटा चल रहा है। ये जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख, कौन कौन से 5 हो गए? गुजरात, दूसरा है अपना राजस्थान, तीसरा पंजाब, चौथा जम्मू कश्मीर, 5वां लद्दाख। ये पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ के हाल फिलहाल के PM कौन है? इमरान खान। यहाँ के राष्ट्रपति का नाम भी याद रखेंगे हम, आरिफ अलवी। करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। पहली कैपिटल पाकिस्तान की थी कराची, लेकिन वर्तमान में इसकी राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। क्या है? इस्लामाबाद। 1947 में भारत में पाक के बीच रेड क्लिफ लाइन खींची गई है, मैंने आपको बता दिया। LOC को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 1972 शिमला समझौते के द्वारा युद्ध विराम रेखा भी बोलते हैं। ये सब मैंने आपको बता दिया है। अब पाकिस्तान के साथ हमारी क्या क्या विवाद है? पाकिस्तान के साथ तो हमारे विवाद ही विवाद हैं। सबसे पहला विवाद है सर क्रीक। ठीक है, इस साइड पड़ता है सिंध, ये बिंदु है सर क्रीक, मतलब ये बड़ा बना दिया। 96 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। भारत का इस साइड पड़ता है कच्छ। इस भाग, ये दलदला भाग है, दलदला सॉरी दिखाई नहीं दे रहा क्या? हाँ, ये है सिंध, ये है सर क्रीक, और कच्छ भारत का इस साइड पड़ता है कच्छ, उन पाकिस्तान का सिंध पड़ता है। 96 किलोमीटर स्क्वायर का भाग है, एरिया ये। भारत ने कहा था कि आधा पाकिस्तान तू रख ले, आधा हम रख लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान माना नहीं, क्योंकि इसमें पेट्रोलियम, दलदला क्षेत्र है, यहाँ पर मछली बहुत ज़्यादा पाई जाती है एक तो, और ये पेट्रोलियम के लिए भी बहुत अच्छा है, इसलिए सर क्रीक का विवाद चल रहा है पाकिस्तान के साथ। दूसरा है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये मैंने आपको बता ही दिया। एक साइड POK है, दूसरी साइड हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, बीच में LOC है। ये POK वाला विवाद तो 1947 से चल रहा है। ठीक है,
फिर है तीसरा है सियाचिन ग्लेशियर। ये मैं जब आपको पढ़ाऊँगा पर्वत तब बताऊँगा सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। अब ग्लेशियर कैसे बनता है, बर्फ़ से बनता है ग्लेशियर, और जब पर्वतों पर ज़्यादा बर्फ़ बढ़ जाती है ना, उसी ग्लेशियर बोल दिया जाता है। तो सियाचिन ग्लेशियर सबसे लंबा ग्लेशियर है, विश्व का 72 किलोमीटर। यह कराकोरम श्रेणी, ट्रांस हिमालय है ना, उसकी 4 श्रेणियाँ हैं, उनमें से सबसे पहली श्रेणी है कराकोरम श्रेणी। ट्रांस हिमालय वो हिमालय जो हिमालय से भी, जो हमारा आल्फलाल का हिमालय उससे पहले बना था, उसे ट्रांस हिमालय बोलते हैं। ये कराकोरम श्रेणी पर स्थित है। उद्गम हुआ यहाँ से किस नदी का उद्गम होता है, नुब्रा नदी का। और 1984 में सियाचिन ग्लेशियर के लिए पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। ठीक है, अब कुछ छोटी छोटी बातें हैं, एक एक लाइन के प्रश्न ही समझ लीजिए। नहरों का देश किसे बोलते हैं, पाकिस्तान को बोलते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में है, जो राजा तक्ष ने बनाया था, और विश्व का सबसे प्राचीन है ये। इसमें कन्फ्यूजन रहता है, मैं बता दूँ, ये विश्व का सबसे प्राचीन है। फिर खैबर दर्रा और गोमल दर्रा है, जो पाकिस्तान को अफगानिस्तान से जोड़ता है। पाकिस्तान में एक स्थान है बलूचिस्तान, पता है आपको, वो विद्रोह करते रहते हैं बार बार। वहाँ की राजधानी है क्वेटा। ठीक है, वहाँ की राजधानी क्या है, क्वेटा। वहाँ पर एक बलूचिस्तान बंदरगाह है, जिसे कौन विकसित कर रहा है, बलूचिस्तान है, वहाँ पर ग्वादर बंदरगाह, उसे चाइना विकसित कर रहा है। ये पाकिस्तान के बारे में कुछ फैक्ट थी। अब एक दो विश्वविद्यालय और हैं जो पूछे जाते हैं, मैंने साथ ही लिख दिए। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है, किसने बनाया था, गुप्त वंश के शासक थे कुमार गुप्त, उन्होंने बनाया था। यहाँ पर बौद्ध धर्म है ना, उसके एक तो ईनयान हुए, एक महायान हुए, उसकी 2 शाखा हुई। जो महायान वाले था ना, उनके लिए बनाया गया था, इसलिए इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध बोला गया। इसे नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने। अब ये बख्तियार खिलजी कौन था, ये जो मोहम्मद गोरी था ना, जिसने 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हराया था, वो अपने साथ 4 गुलाम लेकर आया था, यलदौज, कुबाचा, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी। ये बख्तियार खिलजी उनमें से एक था, इसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। यहाँ पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी है बिहार में, जो पाल वंश के शासक धर्मपाल ने बनाया था। ठीक है, अब आता है चाइना। चाइना 3488 किलोमीटर हमारी सीमा चाइना से साझा होती है। राजधानी यहाँ की क्या है, बीजिंग। मुद्रा क्या है, युआन और रेनमिनबी। वैसे ऑफिशियल रेनमिनबी है, युआन वहाँ के लोकल में चलती है, रेनमिनबी ये जो दूसरे देशों के साथ एक्सचेंज होती है उसमें चलती है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, शी जिनपिंग है। कौन है, शी जिनपिंग। भाषा बोली जाती है मंदारिन। संघाई यहाँ का एक शहर है, उसे एशिया का मैनचेस्टर कहा जाता है। कभी तो चाइना को एशिया का मरीज कहा जाता था, लेकिन आज तो वो डॉक्टर होता जा रहा है, फैला दिया करो ना, डॉक्टर ही बनेगा। संघाई को एशिया का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ न्यू डेवलपमेंट, NDB मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। चाइना के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, लद्दाख हो गया, उसके नीचे हिमाचल प्रदेश दिखाई दे रहा है आपको, ये हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश हो गया। फिर जम्मू कश्मीर, नहीं सॉरी, लद्दाख हो गया। पहले तो पूरा जम्मू कश्मीर ही करता था, लेकिन अब तो ये बढ़ चुका है ना, तो ये लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया। ये 5 राज्य हैं जो चाइना के साथ सीमा साझा करते हैं। चीन का रेशम मार्ग था, जिसकी तर्ज पे आज CPEC तैयार किया जा रहा है। ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो चीन का रेशम मार्ग था, उसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी बोलते हैं। ठीक है, रेशम मार्ग था, उस पर भारतीय शासक कनिष्क, जो कुषाण वंश के थे, उन्होंने अधिकार कर लिया था। ठीक है, चाइना में क्या था, 3 प्रकार की रेशमें होती थी, रो दुनिया में कहीं नहीं होती थी। तो चाइना रेशम निर्यात करके उसके बदले बहुत से सामान लेता था। तो जो अपना ये कनिष्क था, इनकी वाइफ को रेशम बहुत पसंद आई, तो उसने कहा मुझे एक रेशम बनाने का तरीका चाहिए, तो चाइना वाले देने से मना कर गए। और ये आपको पता है, ये CPEC भारत के POK में से गुजरता है, ये पहले भी यहीं से गुजरता था। तो कनिष्क ने इनको इस पे अधिकार कर लिया और इनसे वो विद्या प्राप्त की। और आज के दिन रेशम बनाने की 4 विधियाँ, मैं रेशम मार्ग बोल रहा हूँ बार बार, रेशम बनाने की 4 विधियाँ हैं, और वो चाइना के पास आज भी के दिन भी 3 है, और हमारे पास वो 4 विधियाँ हैं। ठीक है, अब आपको पता है मैकमोहन रेखा है, जो 1914 में खींची गई थी, वो भारत और अरुणाचल प्रदेश के बीच में है ना, चाइना और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। पूरी वो जो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड को लगती है, वो मैकमोहन रेखा नहीं है। मैकमोहन रेखा है सिर्फ अरुणाचल प्रदेश, जो भारत का हिस्सा है, और चाइना के बीच। विवाद क्या है इनसे, विवाद तो क्या, 1962 में इंडो चाइना वार हुआ था, आप सबको पता है। चाइना ने हमारे जम्मू कश्मीर, उस टाइम पे तो जम्मू कश्मीर था, आज ये लद्दाख हुआ, ये जम्मू कश्मीर के पूर्वी भाग पर कब्जा कर लिया था। ये अक्साई चीन है।
जो पूरा जम्मू कश्मीर है ना, इसका 10% तो ये अक्साई चीन है, 30% पीओके है, और बाकी जो 60% बच गए वो आज के दिन हमारे पास है। ठीक है, इसके पर कब्जा कर लिया था, और अरुणाचल प्रदेश के कुछ भाग पर कब्जा कर लिया था। यही उनका विवाद, हमारा विवाद है। और ये जो लाइन खींच रखी है ना, ये लाइन, ये लाइन, इसे बोला गया LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, अब आ जाता है बांग्लादेश। ये हमारा आखिरी तलीय सीमा बनाने वाला देश होगा। बस दो छोटे छोटे देश जलीय सीमा बनाने वाले, मालदीव और श्रीलंका, उन्हें भी ख़त्म कर देंगे। और फिर उसके बाद में भारत का परिचय और भारत के पड़ोसी देश कंप्लीट हो जाएंगे। मोस्टली 99% इसमें से कवर हो जाएंगे प्रश्न आपके। ठीक है, 1905-1911 तक ईस्ट बंगाल। देखो 1905 में वाइसराय था लॉर्ड कर्जन। ठीक है, कौन था? लॉर्ड कर्जन। उसने क्या कर दिया था? बंगाल का विभाजन कर दिया था। बंगाल का विभाजन कर दिया तो जो हमारे वाला ये जो पश्चिम बंगाल है और ये बांग्लादेश, ये पहले पूरा बंगाल था, इसका विभाजन कर दिया गया। ये तो क्या बोला गया? इसका विभाजन कर दिया गया। ये तो क्या बोला गया? ये बोला गया अपना पूर्वी बंगाल, क्योंकि पूर्व की साइड पड़ता है, और ये बोला गया पश्चिमी बंगाल। 1911 में फिर इसका विरोध बहुत हुआ। 1911 में इंग्लैंड के किंग थे जॉर्ज पंचम, वो दिल्ली आए थे, वहाँ पर दिल्ली दरबार लगा था। उन्होंने क्या दो घोषणाएं की थी? एक तो कलकत्ता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी, और दूसरी घोषणा ये थी कि उन्होंने बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया था। तो पूरा फिर से बंगाल हो गया था 1911 से 1947 तक। ठीक है, 1911 से 1947 तक। अब 1947 में भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गए, और बांग्लादेश चल गया पाकिस्तान के हिस्से में। उस टाइम पे फिर से इसको बोला गया पूर्वी पाकिस्तान, पहले पूर्वी बंगाल, अब पूर्वी पाकिस्तान। 1971 तक ये इनके कब्जे में रहे। और इन जो पश्चिमी पाकिस्तान था, जो आज का पाकिस्तान है, उन्होंने इनके ऊपर बहुत अत्याचार किए, जिसके कारण वहाँ पर स्वतंत्रता की मांग उठने लगी। और 16 दिसंबर 1971, कब? 16 दिसंबर 1971 को स्वतंत्रता मिली किसे? बांग्लादेश को। 16 दिसंबर 1971 को स्वतंत्रता मिली बांग्लादेश को। और पाकिस्तान ने वेरीफाई किया वो 1972 में। राजधानी क्या थी इनकी? ढाका थी। करेंसी यहाँ की टका है। यहाँ की PM है शेख हसीना। भारत की सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश से लगती है 4096 किलोमीटर, ये याद रखिएगा। भारत के कौन से 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं? त्रिपुरा है, वो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, ये याद रखना। देख लेते हैं, एक तो आपको दिखाई दे रहा होगा पश्चिम बंगाल, दूसरा आपको असम दिखाई दे गया होगा, ये तीसरा जो यहाँ पर है ना, ये मेघालय, ये असम यहाँ पर है, असम, मेघालय, ये देखो त्रिपुरा, ये बांग्लादेश के साथ घिरा हुआ तीनों से। बांग्लादेश यहाँ से लेकर ये जो ये बता रहा हूँ यहाँ तक है। देखो एक तो बांग्लादेश, ये है बांग्लादेश, ये क्या है? ये पश्चिम बंगाल तो इस साइड पूरा ही लगता है। दूसरा असम लगता है यहाँ पर। तीसरा ये क्या है? मेघालय है। चौथा ये त्रिपुरा है। और पास में देखो ये नीचे तक है बांग्लादेश, ये यहाँ तक है, ये मिजोरम हो गया। ठीक है, 5 राज्य लगते हैं। बांग्लादेश में एक स्थान है जिसका नाम है चटगांव। चटगांव शस्त्रागार लूट करी थी 1930 में सूर्य सेन ने। और बंदरगाह, यहाँ पर भी बंदरगाह विकसित कौन कर रहा है? चीन। तो ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान में पड़ता है वो भी चाइना विकसित कर रहा है। बांग्लादेश का चटगांव बंदरगाह भी चाइना विकसित कर रहा है। श्रीलंका का अम्बनटोटा बंदरगाह भी चाइना विकसित कर रहा है, वो पढ़ेंगे। विवाद चल रहा है इससे तीस्ता नदी जल विवाद। ये तीस्ता नदी जल विवाद क्या है? तीस्ता एक नदी है जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, और ये निकलती है सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से। कहाँ से निकलती है? सिक्किम है ना, ये सिक्किम की जेमू ग्लेशियर से निकलती है। सिक्किम की जेमू ग्लेशियर से निकलती है, और यहाँ से आती है ब्रह्मपुत्र नदी, ये इसमें मिल जाती है। अब ये भारत में जो सिक्किम पड़ता है उसकी जेमू ग्लेशियर से निकलती है, और ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। इसके पानी के ऊपर विवाद चल रहा है किसका? भारत और बांग्लादेश का। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम जलीय पड़ोसी। सबसे पहले मालदीव की बात करते हैं। एक मिनट में आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये आप दिखाई दे रहे हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये नीचे तक फैला हुआ है, ये है मालदीव। ये जो छोटे छोटे डॉट दिखाई दे रहे हैं मालदीव। ये क्या है? ये जो एक छोटा सा डॉट दिखाई दे रहा था, ये है मिनिकोय। मिनिकोय किसका हिस्सा है? भारत के लक्षद्वीप का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? लक्षद्वीप का हिस्सा। और ये जो सारा आपको दिखाई दे रहा है ये लक्षद्वीप है। ठीक है, मिनिकोय भी लक्षद्वीप का हिस्सा है।
तो मालदीव ये आपको पता ही है अरब सागर है, मैंने आपको बताया था ये क्या है, अरब सागर। ये है बे ऑफ बंगाल, ठीक है, अरब सागर है। अरब सागर में पड़ता है कौन, मालदीव। मालदीव की राजधानी है माले। मालदीव बना है परवाल से, परवाल द्वीप बोलते हैं इसे। परवाल क्या होता है, छोटा छोटा जीव, छोटे छोटे जीव होते हैं, वो जीव धीरे धीरे इकट्ठे हो जाते हैं, वही उनकी मृत्यु होती रहती है, वो इकट्ठे होकर इतने इकट्ठे हो गए कि उनके ऊपर एक पूरा द्वीप बन गया। परवाल द्वीप पर परवाल द्वीप भी बोलते हैं इसे, ठीक है। ये हम जब तराई क्षेत्र वो पढ़ेंगे तब एक्सप्लेन करेंगे। मिनिकोय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है, ठीक है। पानी का भाग होता है चैनल, जो 2 पानी वाले स्थानों को मिलाता है और 2 ज़मीन वाले स्थानों को अलग करता है। मिनिकोय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल, कितना डिग्री, 8 डिग्री। अब मिनिकोय और लक्षद्वीप के बीच में कितना है, फिर 9 डिग्री है। कितना है, 9 डिग्री। मिनिकोय मालदीव 8 डिग्री, मिनिकोय लक्षद्वीप 9 डिग्री चैनल, ठीक है। और अब मैं आपको बता ही रहा हूँ तो आप ये भी देख ही लीजिए, ये हमारा अंडमान, ये हमारा निकोबार। तो इनके बीच में कितना चैनल है, 10 डिग्री चैनल है। सबसे नीचे मालदीव है, फिर मिनिकोय है और फिर लक्षद्वीप है। 8 डिग्री, 9 डिग्री, और ये इनसे थोड़े से और ऊपर पड़ते हैं क्योंकि 0 डिग्री से नीचे से स्टार्ट होगा, 0 डिग्री है सन से, और ऊपर जाते जाएंगे तो वो बढ़ता जाएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करके 90 डिग्री तक। तो 8 डिग्री फिर आएगा 9 डिग्री, ये इससे भी थोड़ा सा ऊपर है, तो ये 10 डिग्री है। किस किस के बीच में, अंडमान और निकोबार के बीच में, ठीक है। चलिए अब हम इसे कंप्लीट ही करते हैं, बस 2 पड़ोसी देश बचे हैं, उसे कर ही लेते हैं। जलीय पड़ोसी मालदीव तो हमने कर लिया, और अब बचता है श्रीलंका। श्रीलंका की शेप कैसी है, आंसू शेप या कोकोनट शेप है। पुराना नाम क्या था, सिलोन। 4 जनवरी 1948 में ब्रिटेन से ये अलग हुआ। राजधानी पहले इसकी कैडी थी, फिर कोलंबो थी। आज के दिन कोलंबो नहीं है, याद रखना, इसकी राजधानी श्री जयवर्धनपुरम। श्रीलंका की मुद्रा भी क्या है, श्रीलंकन रुपया। क्या है, श्रीलंकन रुपया। यहाँ के पीएम कौन है, महिंद्रा राजपक्षे। यहाँ के पीएम कौन है, महिंद्रा राजपक्षे। यहाँ के पीएम है महिंद्रा राजपक्षे। एलिफेंट दर्रा क्या होता है, 2 पर्वतों के बीच प्राकृतिक मार्ग जो होता है ना आने जाने का, उसे ही दर्रा बोलते हैं। तो एलिफेंट दर्रा पूछा जाता है बार बार, वो कहाँ पर पड़ता है, श्रीलंका में। यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी है, महावेली गंगा। कौन सी है, महावेली गंगा। यहाँ की सबसे मुख्य चोटी बोल दो, ऊँची चोटी बोल दो, वो है आदम का शिखर। इसे हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है, तो आप समझ ही सकते हो, जैसे ये भारत हो गया और ये श्रीलंका हो गया। तो देखो यहाँ पर तो है बे ऑफ अरब सागर, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, और ये नीचे है पूरा हिंद महासागर। ये तीनों मिलते हैं यहाँ पर कन्याकुमारी में, तमिलनाडु के कन्याकुमारी पे। तो ये हिंद महासागर का मोती भी कहलाएगा, ठीक है। ये जो बे ऑफ बंगाल है ना, इसी का भाग है पाक की खाड़ी। बे ऑफ बंगाल इसी का भाग है पाक की खाड़ी। याद रखना, बे ऑफ बंगाल बांग्लादेश के नज़दीक पड़ता है, और बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का था, तो पाक की खाड़ी किस में है, बे ऑफ बंगाल में। मन्नार की खाड़ी पड़ती है अरब सागर में। पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, इन दोनों को मिलाता है पाक जलडमरूमध्य। कौन मिलाता है, पाक जलडमरूमध्य, और भारत और श्रीलंका को अलग करता है, ठीक है। मन्नार की खाड़ी है ना, इसमें रत्न पाए जाते हैं। रत्न, जवाहरात तो नहीं, रत्न वो नहीं होते, वो अंगूठी में डाल के पहनते हैं, वो पाए जाते हैं। तो इसे रत्नों का द्वीप भी कहते हैं, ठीक है। अम्बनटोटा बंदरगाह है कहाँ पर, श्रीलंका में, जिसे चीन विकसित करा है। इसी के कारण श्रीलंका के लगे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कर्ज ले लिया अच्छे ज़्यादा, अब उसको पे कर नहीं पा रहे, तो अब चाइना वाले अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। अब ये आखिरी पॉइंट, फिर आज हमारा काम ख़त्म। ये है केरल, ये है तमिलनाडु, ये आपको श्रीलंका दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम और कर देता हूँ। ये है केरल, ये है तमिलनाडु, ठीक है। नीचे है श्रीलंका। भारत का एक द्वीप है जिसका नाम है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप तमिलनाडु के बिल्कुल पास में, ठीक है। पंबन द्वीप में रामेश्वरम नामक एक स्थान है, रामेश्वरम मंदिर। जब तमिलनाडु से पंबन द्वीप जाते हैं तो एक पुल से जुड़ा हुआ है ये। तो आपने चेन्नई एक्सप्रेस देखी है, जिसमें वो अपने दादाजी की अस्थियाँ बहाने के लिए ले जाता है। वो दीपिका पादुकोण के साथ उस पर, इस ब्रिज के ऊपर गाना बजता, डांस करते हैं। फिर वो दीपिका पादुकोण को लेकर एक बहुत ऊंचे मंदिर में चढ़ता है, उसको गोदी में उठाकर। तो पंबन द्वीप में रामेश्वरम मंदिर में चढ़ता है, और पंबन द्वीप और तमिलनाडु है ना, इसी को वो पुल जोड़ता है, इसी पे वो नाचते हैं, ठीक है। इस पंबन द्वीप का सबसे ये पूर्वी बिंदु है ना, इसे बोलते हैं धनुषकोटी। और श्रीलंका का यहाँ पर जो सबसे पूर्वी बिंदु, इसे बोलते हैं तिलाई मन्नार, ठीक है। ये पश्चिमी बिंदु को बोलते हैं तिलाई मन्नार। इन दोनों को जोड़ने वाले का नाम है राम सेतु, और इसे आदम का पुल भी कहते हैं, और ये एडम्स ब्रिज भी बोला जाता है। ये 48 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। अब 2 छोटी छोटी बातें बतानी रह गई थी, मतलब
बता देता हूँ। वैसे तो ये तो बता दी। पारदेशिक जल सीमा 12 मील तक है, जैसे हो गया भारत, यहाँ तक 12 मील तक, यहाँ तक पारदेशिक जल सीमा। यह है फिर संलग्न 24 मील तक संलग्न क्षेत्रमंडल तट से लेकर, और 200 मील तक तट से लेकर 200 मील तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र। बस इनके नाम याद रखिए आप। ये वाटर बाउंड्री है हमारी, मतलब हमारे वाटर के पानी के अधिकार हैं। बस इतना ही पूछा जाएगा। क्षेत्रीय आधार पर भारत को 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 6 भागों में। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, केंद्रीय, उत्तर पूर्व। 4 तो ये उत्तर पूर्व याद ही हो जाएंगे, केंद्रीय भी याद हो जाएगा। बस उत्तर पूर्व याद रखना है कि उत्तर पूर्व है। क्षेत्रफल के आधार पर 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो धन्यवाद। आज हो गया, इतना ही बहुत है। वैसे वीडियो बड़ी हो गई, लेकिन इसमें बहुत हमने डिटेल में बहुत ज़्यादा कवर कर लिया, और मुझसे बनाने में मुझे मतलब दिक्कत हो गई, गलती हो गई, तो कोई नहीं, एडजस्ट कर लेना यार। चलो धन्यवाद, आज यहीं तक रखते हैं। कल हम एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद। और आपको इसकी आपको इसकी PDF मिल जाएगी। इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक होगा, उसमें जब आप जाओगे तो आपको इसको PDF मिल जाएगी। और अभी मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है इस पर बोलने का और पढ़ाने का, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे थोड़ा सा टाइम बढ़ेगा तो मैं अपने आप को और इम्प्रूव करूँगा। थैंक यू।